हाय एवरीवन। सो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.4 कवर करेंगे। ठीक है, तो हम बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.4 एक्सरसाइज 12.4 में है ऑब्जर्व द पैटर्न्स ऑफ डिजिट्स मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ। यू विल फाइंड सच सेगमेंटेड डिजिट्स ऑन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस और कैलकुलेटर्स। हमें कुछ नहीं बोला है, हमें पता है कि हम वॉचेस में जो हम देखते हैं जैसे फिगर्स बनी हुई ना 6 4, तो ऐसे ही हमें लाइंस में डिवाइड हुए हुए, जैसे हमें डायरेक्ट ऐसा 6 बना हुआ नहीं दिखेगा, हमें कुछ ऐसा ऐसा ऐसे 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 कुछ बना हुआ होता है 6 वगैरह डिजिटल वॉचेस में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में। तो यही यहाँ पे भी डायग्राम में है। अब जो एक्सरसाइज 12.4 में कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हम वो इन क्वेश्चंस के थ्रू ही डायरेक्ट समझेंगे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे एक इक्वेशन दिख रही होगी 5n+1। ठीक है, तो 5n+1 ये इक्वेशन किसको शो कर रही है? नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, ये शो कर रही है नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स रिक्वायर्ड को। अब जो पहली फिगर है उसमें कुछ ऐसा बना हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो नंबर ऑफ फिगर्स कितना है, नंबर ऑफ फिगर्स कितना है यहाँ पे? यहाँ पे जो n दिख रहा है ना, ये जो वेरिएबल, ये वेरिएबल शो करता है हमारा नंबर ऑफ फिगर्स। अब ए पार्ट में कितने फिगर्स हैं, कितने 6 हैं? 1। तो ए पार्ट में n की वैल्यू 1 है, तो इस एक्सप्रेशन में जो कि है 5n+1, इसमें वैल्यू डालो 1, तो हो जाएगा 5 1 + 1, 5 1 = 5 + 1 6। तो बुक में दिख रहा होगा कि टोटल 6 सेगमेंट्स चाहिए हमें अगर ऐसा 6 बनाना है, डिजिटल 6। तो काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में बोला है कि अगर इसी तरीके के ऐसे 2 6 हो, 1 3 4 5 6, एक 6 तो ये हो गया, और दूसरा वाला भी ऐसे बना रहे हैं 1 2 वेट ये तो इसी से बन गया, ऐसे 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 कुछ ऐसे सेगमेंट्स में। तो ये डबल 6 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फिगर्स कितना है? 2। तो यानी n की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी? 2। इस एक्सप्रेशन में अगर हम पुट करें तो 5n+1, 5 की वैल्यू 2 + 1, 5 2 is 10 + 1 = 11। यानी टोटल 11 सेगमेंट्स चाहिए होंगे मुझे 2 6 बनाने के लिए, यानी 66 लिखने के लिए डिजिटल वॉच में मुझे 11 सेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह थर्ड पार्ट भी है और ऐसी कंटिन्यूएशन में आता जा रहा है। ठीक है, अब हम बी पार्ट पे चलते हैं। अब हम फिगर्स नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि फिगर्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा। इसके लिए नंबर ऑफ सेगमेंट्स का इक्वेशन क्या दे रखा है? 3n+1। अब मैं इस तरीके से करते हैं कि अगर सपोज करो यहाँ पे हमें 4 बनाने के लिए ना, ये कुछ इस तरीके का, तो अगर मुझे 2 4 बनाने हैं, 2 4 बनाने हैं मुझे, ठीक है, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? 2। तो यानी कितने सेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी मुझे? 3 2 + 1, n की वैल्यू 2 डाल दो, 3 2 = 6, 6 + 1 is 7। यानी अब देखो जहां पे 2 4 लिखा होगा वहां पे लिखा होगा क्या कि 7 सेगमेंट्स की जरूरत है। सिमिलरली अगर मुझे 3 4 बनाने हैं, 3 4 बनाने हैं, तो n की वैल्यू में क्या पुट करूंगी? 3, और बस यहाँ पे n की वैल्यू 3 3 3 is 9, 9 + 1 is 10। तो यानी 10 सेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। साथ साथ एनसीईआरटी से मैच कर लो, साथ साथ दे रखा है वहां पे। सिमिलरली अगले के लिए है 5n+2। 5n+2 एक्सप्रेशन है अगले वाले डिजिट 8 के लिए। अब 8 के लिए अगर मुझे खाली 1 8 बनाना है, एक ही 8 बनाना है, तो n की वैल्यू में क्या पुट करूंगी? 1। यहाँ पे 1 पुट करा, +2, 5 1 = 5 + 2 = 7। यानी 8 जो है मेरा 7 सेगमेंट से बनेगा। कुछ ऐसे बनेगा 1 2
3 4 5 6 7 7 सेगमेंट्स हो गए। यानी एक 8 को बनाने के लिए मुझे कितने सेगमेंट्स की जरूरत पड़ी? लाइंस की 7 लाइंस की। अगर 2 8 बनाने हो मुझे तो वहां पे n की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगी। 5 2 प्लस 2 5 2 इज 10 प्लस 2 12 सेगमेंट्स बना के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गया 2 8 और हमारी 12 सेगमेंट्स की जरूरत पड़ी। तो ये था हमारा नंबर ऑफ डिजिट से सॉल्व करने का। अगर इसमें कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अब आता है nth टर्म। nth मतलब एक पर्टिकुलर वाली टर्म की बात हो रही है। ऑर्डिनल नंबर्स में हम देखते थे ना फर्स्ट, यानी nth टर्म क्या होता है? पोजीशन, उस पर्टिकुलर वैल्यू। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये सब पर्टिकुलर वैल्यूज की बात हो रही है। जैसे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2n माइनस 1, ठीक है। 2n माइनस 1 अगर मैं बोलती हूँ मुझे इसका फर्स्ट टर्म बताओ, इसका फर्स्ट टर्म बताओ, क्या होगा? फर्स्ट टर्म का मतलब है सिंपल, जब n की वैल्यू कितना होगा 1, तो यहाँ पे बस 1 पुट करना है और यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। 2 1 जा 2 माइनस 1, तो आंसर 1। अगर मैं बोलूं मुझे इसका सेकेंड टर्म बताओ, सेकेंड टर्म का मतलब क्या है कि n की वैल्यू मुझे इस एक्सप्रेशन में क्या डालनी है? 2। n जरूरी नहीं है हर बार वेरिएबल जो हो n ही हो सकता है a हो सकता है b, एनी वेरिएबल, जो वेरिएबल हो उसी की वैल्यू 2 डालेगी। तो यहाँ पे वैल्यू 2 पुट करेंगे। माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब अगर मैं बोलूं इसका मुझे 10th टर्म निकाल के दिखाओ। 10th टर्म का मतलब है n की वैल्यू 10 पुट करना है। 2 n की जगह 10 माइनस 1, 2 10 इज 20 माइनस 1 इज 19। अगर मैं बोलूं इसका 100th टर्म बताओ, 100th टर्म। अब देखो कभी कभी होता है हम 100 तक कैसे जाएंगे, अगर कोई भी चीज हमें निकालना है तो हम एक्सप्रेशंस के थ्रू डायरेक्ट वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं। 100 डालेंगे बस इधर वैल्यू, 2 इंटू 100 माइनस 1, 200 माइनस 1 इज 199, ठीक है। तो ये हमारे वैल्यूज का आंसर आ गया। बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही सॉल्व होंगे, हम टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं बाकी पार्ट्स में भी। सेकेंड पार्ट में भी यही निकालते हैं। 3n प्लस 2, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? इसका हम इसी को ही फॉलो कर लेते हैं। सेकेंड टर्म, 10th टर्म, सेकेंड टर्म, बाकी टर्म्स तो आप निकाल सकते हैं। 10th टर्म और 100th टर्म निकालेंगे इसका। फर्स्ट टर्म के लिए कुछ नहीं, n की वैल्यू 1, सेकेंड टर्म के लिए n की वैल्यू 2, थर्ड टर्म के 10th टर्म के लिए n की वैल्यू 10, 100 टर्म के लिए n की वैल्यू 100। वीडियो को पॉज करके इन सब की वैल्यूज फाइंड करो और फिर उसके बाद आंसर मेरे आंसर्स के साथ मैच करना। 3n प्लस 2 में n की जगह 1, 3 1 जा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इज 5। n की वैल्यू 2 पुट करें अगर, 3 2 प्लस 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 इज 7 8, आंसर 8। n की वैल्यू 10 पुट करें, 3 इंटू 10 30 प्लस 2, आंसर इज 32। n की वैल्यू 100 पुट करें प्लस 2, 300 प्लस 2, आंसर इज 302। बस अगर कोई आंसर रॉन्ग आ रहा है तो उसको एनालाइज करो कि क्यों रॉन्ग हो रहा है, कौन से स्टेप्स में गलती हुई है, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक आई है या क्या हो रहा है, उसे अपनी एक नोटबुक में लिखो। जब भी एग्जाम में जाओ हमेशा उन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों पे ध्यान रखने की आप कौन से चीज़ों में गलतियां करते हैं, जिससे कि हमारे जो सिली मिस्टेक्स होती है वो कम हो सके। और अगर किसी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताना। थर्ड पार्ट में है 4n प्लस 1। इसका भी हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं, सेकेंड टर्म निकालते हैं, 10th टर्म निकालेंगे
और फिर उसके बाद हंड्रेड टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म मीन्स n की वैल्यू 1, सेकेंड टर्म मीन्स n की वैल्यू 2, जो भी वेरिएबल है इसमें, जहाँ तक सारे क्वेश्चन में वेरिएबल n दे रखा है तो वही वैल्यू डालेंगे। अगर x दे रखा हो तो मैं x की वैल्यू, ये पर्टिकुलर जो वैल्यूज है वो डालती मैं। पुट करेंगे एक्सप्रेशन में 4 1 4 प्लस 1 इज 5, 4 2 प्लस 1 4 2 8, 8 प्लस 1 इज 9, 4 10 प्लस 1 40 प्लस 1 41, 400 प्लस 1 400 प्लस 1 401। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे होने थे। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में है 7n प्लस 20, इधर भी वेरिएबल n ही है, तो इसका हम पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे, सेकेंड टर्म निकालेंगे, देन 10th टर्म निकालेंगे और 100th टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू 1, सेकेंड टर्म के लिए n की वैल्यू 2, 10th टर्म के लिए n की वैल्यू 10 और 100 टर्म के लिए n की वैल्यू 100। मैं फिर से रिकमेंड करूंगी कि ये पर्टिकुलर वैल्यूज एक बार वीडियो पॉज करके खुद निकालो, और अगर ना आए तो फिर उसके बाद वीडियोस को दोबारा से रिज्यूम करके देखो। आई होप कि तुमने खुद सॉल्व करा है। तो अब आंसर्स मैच करते हैं। 7 n की वैल्यू 1 20, 7 1 is 7 plus 20 is 27, 7 2 plus 20, 7 2 is 14 plus 20 is 4, 2 plus 1 3, 7 10 plus 20, 70 plus 20 0 8 9 90, 700 plus 20, 700 plus 20 is 720। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है ये इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो इसका मुझे फर्स्ट टर्म निकालूंगी मैं इसका सेकेंड टर्म निकालूंगी, 10th टर्म, और सबसे आखिर में मैं 100th टर्म निकालूंगी। फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1, सेकेंड टर्म में n की वैल्यू 2, थर्ड टर्म में n की वैल्यू 10 और फोर्थ टर्म में n की वैल्यू 100। बस पुट करते हैं वैल्यूज। 1 स्क्वायर प्लस 1, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 to the power 2, 1 दो बार मल्टीप्लाई में 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें आंसर 1 ही आता है, तो 1 plus 1 is 2। इधर 2 to the power 2 plus 1, यानी 2 जो है दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 1, 2 2 is 4 प्लस 1 is 5। यहाँ पे होगा 10 to the power 2 प्लस 1, 10 जो है दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 1, तो ये 100 आ जाएगा प्लस 1। मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया, जब भी ऐसे जीरोस का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, जैसे 100 मल्टीप्लाई बाय बहुत सारे जीरोस हैं, तो आंसर कैसे आएगा। हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे हम। नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 1 2 3 4 5, तो जो हमारा प्रोडक्ट में जो आंसर आएगा ना, उसमें 1 2 3 4 5 जीरोस आकर ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ जीरोस, तो 10 और 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 दो जीरोस आएंगे, तो फाइनल आंसर में हमारे दो जीरोस आते हैं, 101। अब हम 100 डालेंगे n की वैल्यू, 100 to the power 2, 100 to the power 2 प्लस 1। ठीक है, तो 100 पावर 2 है, मतलब 100 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, प्लस 1। टोटल कितने जीरोस आ जाएंगे, 2 प्लस 2, 4 जीरोस प्लस 1, तो हो जाएगा 10001। तो ये हमारा कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियोस इस एल्जेब्रिक, तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया ना चैप्टर। हाँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो क्लास 7th का चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर इन चैप्टर्स में कहीं डाउट आया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मुझे वहां से पता लग जाएगा कि कहाँ पे डाउट आ रहा है।
अगर ये वीडियोस हेल्प की हैं तुम्हें ये चैप्टर 12 समझने में, थोड़ा सा भी हेल्प किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और अगर नहीं भी किया है तो मुझे अपना डाउट ज़रूर बताना। अगर चैप्टर मेरे समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रही है, अगर मैं इतने अच्छे से कन्वे नहीं कर पाई चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को, तो डाउट्स में नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट्स हैं या फिर कोई अपना ओपिनियन देना है मेरे टीचिंग के रिगार्डिंग कि मुझे ये चेंज करना चाहिए, जिससे कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी हो जाए कॉन्सेप्ट्स की, मैं और अच्छे से समझा पाऊँ बाकी बच्चों को। तो उससे रिलेटेड अगर कोई ओपिनियन हो आप बच्चों का, तो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बस चैप्टर 12 ख़त्म होता है क्लास 7th का। आई होप कि मैंने डिटेल में ये वीडियोस जो हैं, क्वेश्चंस वगैरह सब डिटेल में समझाया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।